हेलो नमस्कार हमारे प्यारे भाइयों, वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल बीइंग प्रोवाइड में। भाइयों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपका रेलवे साइको के बारे में संपूर्ण जानकारी, संपूर्ण चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं मेरे भाई रेलवे साइको के बारे में, जो आपको कहीं भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा इस वीडियो देखने के बाद। ठीक है ना। आपका विजन सर्टिफिकेट और फिर आपका टी स्कोर, कंपोजिट स्कोर, फाइनल मेरिट, ये सब कर लिए मेरे भाई। आपको अलग अलग वीडियो देखने के बारे में ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल फलना चलना ढिकालना कुछ भी नहीं इसमें है। आपको एक वन शॉट में हम सारी चीज़ें इस वीडियो को शुरू से अंत तक डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और जितना भी हो सकेगा रेलवे की प्रिपरेशन करने वालों तक ये वीडियो शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा मेरे भाई। ठीक है ना। अब CBAT यानी साइको टेस्ट होता क्यों है, यानी आपका साइको टेस्ट किस लिए होता है, साइको टेस्ट का मकसद क्या है आपको। तो साइको टेस्ट का मकसद इसलिए यह होता है मेरे भाई कि उम्मीदवार जल्दी और सही फैसले लेने में, ध्यान लगाने में और मशीनों के साथ तालमेल बिठाने में कितना सक्षम है। यानी कि सिंपल वे में बोले ना मेरे भाई, सिंपल वे में बोले तो आपको सीधा सीधा मेंटली रूप से जांच करता है, आपको मेंटली रूप से जांच करता है कि ये आदमी किल पीस बनने लायक है या नहीं है। आपका सीधा सीधा मेंटली रूप से जांच कर लेता है, मानसिक रूप से। ठीक है ना। आपका CBT 1 हो गया है, आपका एग्ज़ाम जो भी है CBT 2 हो गया है, वो सब होने के बाद आपको सीधा सीधा मानसिक रूप से जांच लेता है कि ये आदमी CBT LP बनने लायक है या नहीं है। ठीक है ना। सीधा सीधा यही कहना है उसको कि LP ये आदमी बनने लायक है या नहीं है। और इसमें देखते हैं, और इसमें RDSO जो आपका जैसे कि CBT 1 CBT 2 का एग्ज़ाम करवाया, आपका TCS आपका एग्ज़ाम करवाया, उसी तरह से मेरे भाई साइको के लिए आपका अलग एजेंसी आपका अलग एजेंसी एग्ज़ाम लेती है आपका साइको टेस्ट का। उसी तरह से मेरे भाई आपका साइको टेस्ट के लिए जो है ना RDSO कहते हैं, RDSO मेरे भाई आपका एग्ज़ाम करवाती है LP साइको का। और ठीक है ना, उसके आधार पर ही ये चीज़ें सारी मेंशन है और उसी का मैंने इसमें ऐड कर दिया हूँ आपका, उसी का RDSO का ही मेरे भाई, RDSO का ही आपका इसमें ऐड कर दिया हूँ कि ये टेस्ट लेने का मकसद क्या है। तो उसमें भी उन्होंने ये भी बताया है कि आपको पता चलता है कि आपकी क्षमताएं कितनी है। ठीक है ना। आपको क्षमताएं कितनी है, यह परीक्षा हल करने में उसकी कौशल की ज़रूरत होती है और ऑफर सफलता के लिए ज़रूरी है। और उन्होंने ये भी क्या कहा है कि वी गेट राइट सॉर्ट ऑफ द पीपल टू द जॉब, माने कि इस जॉब के लिए सही तरह से लोग मिलते हैं। मेंटली रूप से हमको जो बिल्कुल एफर्ट रहते हैं, एक्टिविटी वाले लोग हैं, मेंटली रूप से बहुत सूटेबल वाले लोग हैं, उस तरह को हमको मिल जाता है इसमें ये साइको टेस्ट के माध्यम से। और परीक्षणों से हमें शक्तियों और कमजोरी का निष्पक्ष रूप से मिलता है। वो यहाँ पे मेंटली रूप से जांच करता है कि यह जॉब करने के लायक है या नहीं है। ठीक है ना। और यही चीज़ें सारा आपको मेंशन है इसमें। ठीक है ना। आपको किस पर सारा बताया गया। और आप बात करते हैं किन्हें बुलाया जाता है भाई, तो किन्हें बुलाया जाता है, तो ये आपका बुलाया जाता है CBT 2 आपका जो हुआ है पार्ट 1 के आधार पर हर कैटेगरी में, यूआर है, OBC है, SC है, ST है, EWS है, उससे 8 गुना आपके मार्क्स के आधार पर, उससे 8 गुना जितना वैकेंसी है मेरे भाई, उसके आधार पर आपको 8 गुना बुलाए जाते हैं। लेकिन शर्त ये है कि उम्मीदवार ने CBT 2 का पार्ट B में भी आपको पास करना जरूरी है। जैसे कि आपका 75 मार्क्स का पार्ट B में एग्जाम लिया था, तब का 35% यानी कि 26.25 का आसपास प्लस में आना चाहिए, तभी आपको पार्ट B क्वालिफाई हो। लेकिन इस बार क्या हुआ था कि क्वेश्चन थोड़ा सा अलग लेवल का कॉन्सेप्चुअल पूछा था और बिल्कुल तर्क बेसिस पे पूछा था मेरे भाई। तो उसमें बहुत सारा लड़कियों को इसमें परेशानी हुआ था। और खासकर मैकेनिकल ट्रेड में मेरे भाई, मैकेनिकल फिटर, मशीनिस्ट, टर्नर, डीजल, हीट इंजन, जो भी है टर्नर मशीन, मैकेनिकल में थोड़ा सा अलग लेवल का दिया था कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। और यही है कि थोड़ा सा इसमें दिक्कत हुआ है। जो भी 0.5, 0.25 और 1-2 नंबर से पीछे हैं, तो उम्मीद करते हैं ऑब्जेक्शन करने के बाद उनका क्लियर होगा पार्ट B भी। और इसमें मेरे भाई जैसे देखें वैकेंसी का 8 गुना, सपोज मान लेते हैं आपका वैकेंसी से आपका 8 गुना बुला रहा है। मान लेते हैं अहमदाबाद में वैकेंसी में आपका ये जोन है, जोन अहमदाबाद में वैकेंसी है, अहमदाबाद RRB है। तो यूआर में जैसे 394 वैकेंसी है, SC में 132 वैकेंसी है, ST में 67 वैकेंसी है, OBC में 244 है, EWS में 100 है। यानी कि टोटल एक सर्विसमैन में इतना है। तो इसका जो मेरे भाई टोटल जो है ना, टोटल 8 गुना आपको सारे का 8-8 गुना मेरे भाई, 8-8 गुना आपको निकालेगा। सारे के 8-8 गुना के आधार पर, सारे को 8-8 गुना के आधार पर आपको साइको टेस्ट के लिए मेरे भाई बुलाया जाएगा। सारे का 8-8 गुना निकाल के आपको साइको टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है ना। अब विजन सर्टिफिकेट आपका क्यों ज़रूरी है।
विजन सर्टिफिकेट इसलिए ज़रूरी है मेरे भाई। और वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, आपको सारा चीज़ इसमें क्लियर हो जाएगा मेरे भाई। जितना भी आपका डाउट रहेगा ALP साइको के लेके ऊपर, ठीक है ना, सारा कुछ हम A to Z इसमें भी डिस्कस करने वाले हैं एक वीडियो वन शॉट में मेरे भाई। वन शॉट में आपका सारा कुछ क्लियर होने वाला है यहाँ पे, ठीक है ना। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। देखिए विजन सर्टिफिकेट क्यों ज़रूरी है। तो विजन सर्टिफिकेट मेरे भाई आपको जो है ना, विजन सर्टिफिकेट आपको ज़रूरी है CBAT में बैठने के लिए। विजन सर्टिफिकेट अनेक्सर 6 में, अनेक्सर 6 आपका जो फॉर्म में आपका दिया है, इसमें भी मैं आपको ऐड कर दिया हूँ। जैसे देखिए इसमें आपका जो अनेक्सर 6 है मेरे भाई, अनेक्सर 6 है, यही आपका विजन सर्टिफिकेट वाला है, ठीक है ना। इसी फॉर्मेट में आपको बनाना पड़ेगा। और एग्ज़ाम देते से आपका सेल्फ डिक्लेरेशन है 6A में भी ये दोनों चीज़ें लेके जाने होंगे। साइको के समय आपको एग्ज़ाम में बैठने के समय आपको एक चीज़ें लेके जानी होगी, तभी आपको एग्ज़ाम दिया जाएगा, नहीं तो आपको नहीं जाने दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे भी लिखा हो CBAT में बैठने के लिए विजन सर्टिफिकेट नेचर 6 फॉर्मेट में मूल रूप से साथ लाना जरूरी है। बिना इसके CBAT यानी साइको टेस्ट में बैठने की अनुमति आपको नहीं दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा। यानी कि आपको कोई यहाँ पर टाइम भी नहीं दिया मेरे भाई। यहाँ पे आपको कभी भी बना लेना है, अभी भी बना सकते हैं, कभी भी बना सकते, लेकिन आप एग्ज़ाम से पहले बना लीजिए। आप एग्ज़ाम जब देने जाइएगा तो वहाँ पे जमा कर दीजिएगा, आपका यहाँ पे काम हो जाएगा, ठीक है ना, विजन सर्टिफिकेट का। और यही फॉर्मेट है, इसी का फॉर्मेट में आपको बना लेना है। कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या प्राइवेट हॉस्पिटल में, हम तो रूप से सजेस्ट करेंगे आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाइए, वहाँ से आपको जो है बना देगा इजीली, है ना, इजीली बना देगा मेरे भाई। आपका जो भी है यहाँ पे विजन सर्टिफिकेट का ये डॉक्यूमेंट्स है आपका, ठीक है ना, विजन सर्टिफिकेट का आपका एक डॉक्यूमेंट्स है और अनेक्सर 6 का ये मामला है। और पेस्ट है, यहाँ पे आपको फ़ोटो लगाना है, नाम लिखेंगे और यहाँ पे जो है डॉक्टर आपका जो आधार जो भी है आपका यहाँ पे जो बना के देगा, ठीक है ना, आपका जो भी डॉक्टर है यहाँ पे बना के देगा, उसके आधार पर जो है आपका वो बना के देगा। और यहाँ पे जो है लिखा हुआ है मेरे भाई, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो है 6/6 है, यहाँ पे अलग अलग मेडिकल कैटेगरी है, लेकिन आपका ALP में खासकर खोजता है मेरे भाई, ALP में A1 मेडिकल खोजता है। A1 जो मेडिकल होता है मेरे भाई ALP में सबसे टॉप मेडिकल चेकअप होता है। इससे जो है ना सुपर में कोई मेडिकल टेस्ट नहीं है, ALP वाला सबसे टॉप मेडिकल टेस्ट होता है। और इसमें जो आपका है 6/6 होता है मेरे भाई, ये चीज़ है ना, आप डॉक्टर से कंसल्ट करा सकते हैं, आपको ये चीज़ है वो करवा सकता है, ठीक है ना, और आपको बना कर देगा। और इसको आप लेके आप आ जाइएगा, जब एग्ज़ाम देने जाइएगा तो अपना लेके जाना है, ठीक है ना। और यहाँ पे है वही सारा चीज़ है मेरे भाई, ये सब चीज़ आपको बना कर दे देगा, ठीक है ना। और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आप ये देख लीजिएगा, बनाने जाइएगा तो आपका जो है उसके अनुसार जो कैंडिडेट का यहाँ पे सिग्नेचर होगा, कैंडिडेट का यहाँ पे सिग्नेचर होगा, 3.5 गुना 4.5 का आपको फोटो लगेगा। और आपका सेल्फ अटेस्टेड पासपोर्ट शुड बी अटेस्टेड बाय द ISPLT, जो आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो है वो फोटोग्राफ मेरे भाई, फोटोग्राफ जो है फ़ोटो मेरे भाई वो आपका टेस्ट करेगा, कौन डॉक्टर करेगा टेस्ट है, तो उससे करवा लीजिएगा यहाँ पे, है ना, ठीक है ना। और यहाँ पे आपका सेल्फ डिक्लेरेशन है, यहाँ पे जो है मेरे भाई यहाँ पे लिखा हुआ है आपका परफॉर्मा फॉर सेल्फ डिक्लेरेशन टू बी सबमिटेड बाय कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट रिगार्डिंग लासिक सर्जरी ऑन अदर करेक्टिव सर्जरी अगेंस्ट CN, यानी कि आपको लासिक सर्जरी आपको नहीं होना चाहिए। इसी के बारे में मेरे भाई आपका ये चीज़ें मेंशन है, अपना नाम लिखिएगा या जो भी आपका डिटेल्स अपना भर के, अपना RRB रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम, सिग्नेचर, जो भी अपना भर के अपना एग्ज़ाम देते समय रेलवे साइको का लेके जाना है आपको, ठीक है ना। अब CBAT यानी साइको टेस्ट का स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं मेरे भाई, साइको टेस्ट का स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। तो इसमें अलग अलग प्रकार के टेस्ट, बैटरी टेस्ट होते हैं, अलग अलग प्रकार के 5 को बैटरी टेस्ट होता है मेरे भाई, जैसे कि ध्यान, प्रतिक्रिया, समय आपका है मेंटली रूप से, ये सारी चीज़ें होती है। और 5 अलग अलग प्रकार के बैटरी टेस्ट होते हैं। देखिए इसमें पहला मेमोरी टेस्ट हो गया, पहला, दूसरा है फ्लोइंग डायरेक्शन टेस्ट, तीसरा है आपका डेप्थ परसेप्शन टेस्ट, चौथा कंसंट्रेशन टेस्ट, और पाँचवा है आपका परसेप्चुअल स्पीड टेस्ट। यानी यही 5 प्रकार के आपका टेस्ट होता है मेरे भाई ILP साइको में, ठीक है ना। अब और अलग किसी विशिष्ट वीडियो में इस 5 टेस्ट के बारे में फुल डिटेल्स में बारे में अगर कहिएगा तो वीडियो बना देंगे, ठीक है ना। हर टेस्ट का अलग अलग मानसिकता को, क्षमता को चेक करता है। और यही आपका भाई यही आपका मेरे डिसाइड करता है ALP साइको का, इसी के अनुसार आपका ALP का साइको का एग्जाम होता है, इसी टेस्ट के आधार पर, ठीक है ना। और हर टेस्ट में अलग अलग मानसिकता क्षमता को चेक करता है, हर टेस्ट अलग अलग मानसिकता क्षमता को चेक करता है, और हर टेस्ट को अलग अलग पास करना अनिवार्य है। यानी कि मेरे भाई हर टेस्ट को ही पास करना अनिवार्य है, अलग अलग सेपरेट रूप से आपको पास करना पड़ेगा। मेमोरी टेस्ट में पास करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि 5 मिलाकर पास करना, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर टेस्ट में आपको सेक्शन वाइज आपको पास करना पड़ेगा। और
और भाषा और निगेटिव मार्किंग के बारे में बात करें तो इसमें मेरे भाई आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में, दोनों बाई लैंग्वेज होता है, हिंदी और इंग्लिश में। इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, गलत उत्तर नंबर नहीं करते, ये आपका प्लस पॉइंट है। कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, ठीक है ना, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। और पास होने के नियम आपका टी स्कोर कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं मेरे भाई, टी स्कोर कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं। चूँकि मेरे भाई आपका टी स्कोर जो होता है ना, आपके नंबर सीधे नंबर इसमें आपको नहीं होते, सीधे नंबर इसमें नहीं होते हैं, उन्हें नॉर्मलाइज के रूप में, आपका नॉर्मलाइज के रूप में, उन्हें नॉर्मलाइज करके रूप में आपका टी स्कोर में बदला जाता है। आपका उन्हें नॉर्मलाइज के रूप में टी स्कोर में बदला जाता है। टी स्कोर का मतलब है आपका नंबरों को स्टैटिकल तरीके से इस तरह बदला जाता है जिससे सब उम्मीदवार की तुलना बराबरी से हो सके। यानी कि सभी उम्मीदवार, ऐसा नहीं है कि आपका जो हार्ड वाला क्वेश्चन है तो आप ही के लिए हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जब हार्ड रहेगा तो सभी के लिए हो जाएगा, यानी कि नॉर्मलाइजेशन के टाइप पर आपको बनवाता है टी स्कोर, ठीक है ना। और ये टी स्कोर का कैलकुलेशन का फार्मूला है मेरे भाई, गणना करने का फार्मूला है। यहाँ पे टी बराबर लिखा हुआ है 50 प्लस, टी बराबर लिखा हुआ मेरे भाई 50 प्लस 10 गुने उम्मीदवार का स्कोर, जितना आपका मार्क्स है माइनस औसत का स्कोर, जितना एग्जाम में बैठे हुए कैंडिडेट उन सभी का औसत निकालेगा, एवरेज आपका निकालेगा, ठीक है ना। अब बाटा एसडी जो कि मानक विचलन रहेगा, उसका मानक विचलन निकाल के आपका टी स्कोर, ये कॉन्सेप्ट है मेरे भाई, ये आपका निकाला जाता है टी स्कोर, ठीक है ना। और औसत स्कोर एसडी स्टैंडर्ड डेविएशन पूरे नॉर्मल डेटा के आधार पर निकाले जाते हैं, ठीक है ना, पूरे नॉर्मल डेटा के आधार पर निकाले जाते हैं। टी स्कोर का रेंज होता है मेरे भाई, टी स्कोर का जो रेंज होता है 20 से 80 के बीच में होता है, 20 से 80 के बीच में आपका रेंज होता है। मिनिमम आपका 20 नंबर रहता है और मैक्सिमम आपका 80 नंबर रहता है, मैक्सिमम आपका 80 नंबर रहता है। और पास होने के लिए मेरे भाई, पास होने के लिए आपको हर टेस्ट में उम्मीदवार को कम से कम टी स्कोर 42 लाना अनिवार्य है। 42 स्कोर कम से कम आपको करना ही पड़ेगा। सेक्शन वाइज जो 5 बैटरी टेस्ट है, पाँचों के अलग अलग में आपको 42 मिनिमम स्कोर करना ही होगा। 42 प्लस आप कीजिए तभी आप पास हो पाइएगा। अगर किसी एक टेस्ट में भी 42 से कम आया तो आप फेल माने जाओगे मेरे भाई, आप फेल हो जाओगे, कोई फ़ायदा नहीं है, आपका वहीं पे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे एएलपी से, आपको वहीं पे एएलपी साइको से, एएलपी वाला रिक्वायरमेंट से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और कंपोजिट स्कोर ऑफ फाइनल मेरिट कैसे बनती है, कंपोजिट स्कोर और फाइनल मेरिट कैसे बनती है, इसके बारे में एक चर्चा कर लेते हैं। देखिए कंपोजिट स्कोर क्या होता है मेरे भाई, मान लीजिए CBAT यानी साइको टेस्ट में आपका 5 को टेस्ट हुआ है, 5 गो आपका टेस्ट हुआ है। और हर टेस्ट में अधिकतम टी स्कोर अभी डिस्कस किए थे, मैक्सिमम 80 को हो सकता है। टी स्कोर अभी डिस्कस किए थे, आपका 80 मैक्सिमम हो सकता है, 20 और 80 के बीच, यानी 80 मैक्सिमम हो सकता है, ठीक है ना, 80 मैक्सिमम हो सकता है। यानी कि कुल पाँचों टेस्ट में मिला के 80 गुने 5 तो 400। अगर किसी उम्मीदवार को 300 टी स्कोर मिलते हैं, मान लेते हैं कोई उम्मीदवार है 5 बैटरी टेस्ट में आपका 300 टी स्कोर करता है, 5 में मिला के आपका 300 टी स्कोर करता है, तो उसे 30 में से मिलेंगे 300/400, यानी कि जो 300 प्राप्त किया जे और टोटल मैक्सिमम जितना मैक्सिमम मार्क्स था जे 80 गुने 5, पाँचों को मिला के गुने 30, तो उसका 30% निकालेंगे, वही आपका रहेगा मेरे भाई 22.5 अंक। जो यही निकल के आता है, जो आपका यही मार्क्स आपका जुटता है, अब यही आपका कंपोजिट स्कोर बनता है, ठीक है ना, यही मार्क्स आपका फाइनल मेरिट में जो बनता है। अब देखिए फाइनल मेरिट कैसे बनती है, अब फाइनल मेरिट बनती है मेरे भाई, रेलवे में एएलपी की फाइनल मेरिट 2 हिस्सों में मिलकर बनती है, ठीक है ना। आपका जो CBT 2 पार्ट ए का जो 70% जो भी आपको मान लेते हैं, हमारा जो भी आपका मार्क है उसका पहले पार्ट ए का मेरे भाई, पार्ट ए का जो है उसका 70% निकालेगा, ठीक है ना। और CBAT यानी साइको टेस्ट के 30% और साइको टेस्ट के वाला के 30%, और दोनों के जोड़ देगा। और देखिए CBT 2 पार्ट ए का नंबर कैसे लिया जाते हैं, तो CBT 2 पार्ट ए का 100 नंबर का पेपर होता है, सबको पता है। CBT 2 पार्ट ए का सब पेपर 100 नंबर का होता है। मान लीजिए किसी छात्र को 60 नंबर मिला, सपोज मान लेते हैं 60 नंबर मिला है उसको, तो उसका 70% पहले निकालेंगे, उसका 70% मान लेते हैं, 60 का 70% किए तो उसका 42 नंबर आया, और 42 नंबर अब आया पार्ट ए में। साइको टेस्ट वाले नंबर पर कैसे जोड़ेंगे, तो साइको टेस्ट में जो 5 टेस्ट वाला हुआ है, हर स्कोर टी स्कोर निकाले हैं, टी स्कोर निकालने का फार्मूला जो आपका पहले भी पता हुआ, ये वाला फार्मूला
फार्मूला है मेरे भाई, ये इसको करके 20 और 80 के बीच जो आपका निकला है, अभी मान लेते हैं कुल स्कोर जो 265 आया लड़का वाला। आप इसे 30 में कन्वर्ट करने का फार्मूला जो इतना करने के बाद जो आपको ऊपर में भी बताया दिया हूँ, ठीक है, 19.875 आया, 19.875 आया आपका साइको में, ये वाला आया अंक हुआ। तो 400 क्यों ले, अभी इस यहाँ पे कंफ्यूज नहीं हुई है, 400 क्यों लिए, तो 80 गुना 5 जितना मैक्सिमम आपका साइको जो टी स्कोर का मैक्सिमम मार्क था 80, आप पाँचों टेस्ट में गुना कीजिएगा तो 400 मैक्सिमम था, है ना, क्योंकि हर टेस्ट में मैक्सिमम में आपका टी स्कोर 80 था। तो 5 टेस्ट में 80 गुना 5 यानी कि 400, ठीक है। और अब दोनों जोड़, अब फाइनल मेरिट कैसे बनेंगे, अब फाइनल मेरिट कैसे बनेगी मेरे भाई, तो अब फाइनल मेरिट बनेगी जो पार्ट ए का जो आपका मार्क्स था उसका 70% ऐड किए तो आपका 42 नंबर जो बनेगा आपका, मतलब कि जितना भी मार्क्स रहा है उसका 70% पार्ट ए का के लिए कीजिएगा तो आपका 42 नंबर जो भी आएगा मेरे भाई, उसको CBT यानी साइको वाला जो भी आपका टी स्कोर के आधार पर, कैलकुलेशन के आधार पर जो भी आपका 19.875 आया सबको करने का कंपोजिट स्कोर के करके पर आधार, उसका 19.87 आपका जो आया है साइको टेस्ट वाला, उसको ऐड कर देंगे मेरे भाई, यही आपका बन जाएगा मेरिट वाला नंबर, यही आपका बन जाएगा मेरिट नंबर वाला नंबर, और यही आपका सिलेक्शन डिसाइड करेगा मेरे भाई, ठीक है ना, यही आपका डिसाइड करेगा आप ALP बनने लायक हैं या नहीं है, ठीक है ना, ये आपका यही नंबर डिसाइड करेगा। 61.875 जो भी है आपका नंबर आएगा, वही आपका नंबर डिसाइड करेगा कि आपका ALP बनने लायक है या नहीं है, ठीक है। और यही था मेरे भाई आपका साइको टेस्ट के बारे में संपूर्ण जानकारी, आपको शुरू से मैंने डिस्कस कर दिया, जो भी आपका था परिचय करा दिया साइको टेस्ट का, जो भी आपका था मेरे भाई, आपका शुरू से मैं A to Z डिस्कस कर दिया आपको। देखिए आपका जो नोटिफिकेशन में ये सारी चीज़ें ऐड थी उसको मैंने एक बेहतरीन सरल तरीके से बातों को रखने का प्रयास किया हूँ। ये चीज़ मेरे भाई आपको अन्य यूट्यूब में देखिएगा, सर्च कीजिएगा तो कहीं नहीं मिलेगा, सबका अलग अलग वीडियो है। मैंने आपको A to Z बिल्कुल आसान भाषा में इस वीडियो में एक वन शॉट में बिल्कुल क्लियर करने का प्रयास किया हूँ, ठीक है ना। आपका जो भी था मेरे भाई, आपका CBT क्यों होता है, साइको टेस्ट लेने का मकसद क्यों होता है, और आपका कितने प्रकार का होता है, किन्हें बुलाया जाता है, आपको सारा चीज़ था मैंने भाई बारी बारी से एक एक चीज़ करने का प्रयास किया था। आपका जो भी विजन सर्टिफिकेट था उसको भी मैंने बताया हूँ इसमें, विजन सर्टिफिकेट क्यों बना क्या कैसे बनेगा, ये सारी चीज़ें मैं भी बता दिया हूँ इसमें। विजन सर्टिफिकेट पर मामला कर दिया था, विजन सर्टिफिकेट के बारे में भी बता दिया हूँ, और आपका भाषा और निगेटिव मार्किंग तो ये भी सारी चीज़ें बताया दिया हूँ, कुछ इन्फॉर्मेशन तो वो भी बता दिया हूँ। टी स्कोर के बारे में मेरे भाई आपको संपूर्ण चीज़ें बता दिया, टी स्कोर कैसे होता है, कैसे निकाला जाता है, आपका कंपोजिट स्कोर कैसे निकाला जाता है, फाइनल मेरिट बनता है कैसे बनता है, तो ये सारी चीज़ें मैंने सारे कुछ आपको A to Z मेरे भाई इस वीडियो में डिस्कस कर दिया। और उम्मीद करते हैं आपको अलग वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा ALP साइको का, और उम्मीद करते हैं मेरे भाई आपको सारी चीज़ें इसमें क्लियर किया होगा मैं, और आपको ALP साइको से जुड़े सारी चीज़ें आपको क्लियर समझ में आए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है या कोई सजेशन है या कुछ पूछना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कमेंट कीजिए, मैं आपका 100% रिप्लाई दूंगा मेरे भाई। और अगले वीडियो या कुछ भी आपको पूछना हो या कोई गाइडलाइंस हो तो आप बिल्कुल कमेंट कीजिए, आपका 100% रिप्लाई देंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मेरे भाई किसी बेहतरीन कंटेंट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, थैंक्स मेरे भाई।